बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको खनिजों के संबंध में बताया था, खनिज क्या होते हैं। आज उसी के अंतर्गत खनिजों का वर्गीकरण, इन्हें कितने भागों में विभक्त किया जाता है, इस संबंध में कुछ चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा शैलों पर भी होगी। सबसे पहले खनिजों का वर्गीकरण क्या है, इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है, इसको देखते हैं। खनिजों को मूल रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा भाग है अधात्विक खनिज। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? जमीन के अंदर से निकाले जाने वाले वे पदार्थ जो धातुओं के रूप में होते हैं, कठोर होते हैं और जिनको परिष्कृत करके, शुद्ध करके उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है, उनको कीमती बनाया जाता है, ऐसे खनिजों को धात्विक खनिज कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जिनको हम साफ करके, रगड़ करके, परिष्कृत करके चमकदार बना देते हैं और इनकी एक और विशेषता, इन्हें पीट करके चादर या तारों के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब इन खनिजों में भी कई तरह के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में बहुमूल्य खनिज, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। इसके पूर्व हम ये देखते हैं, पहला धात्विक खनिज, दूसरा क्या होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जो धात्विक खनिज के जैसे जिसमें गुण नहीं होते हैं या जिनका परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, जिनको परिष्कृत करके साफ शुद्ध चमकदार नहीं बनाया जा सकता है, जिनको पीट करके चादर के रूप में या तारों के रूप में नहीं ढाला जा सकता है, ऐसे खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये धातुएं नहीं होती। धात्विक खनिज में सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातुएं हैं, धात्विक खनिज कहलाती हैं। अधात्विक खनिज जैसे कोयला है, इसको परिष्कृत करके चमकदार शुद्ध ऐसा नहीं बना सकता, या इसको चादर के रूप में ढालना या तार के रूप में ढालना, सिल्ली के रूप में ढालना, ऐसा संभव नहीं होता है। धातु खनिजों को तो हम गर्म करके उसको किसी भी आकार में दे सकते हैं। गर्म करके परिष्कृत किया जाता है, गला दिया जाता है, कोई भी आकार दे दिया जाता है। लेकिन अधात्विक खनिज में ऐसा नहीं हो सकता है। कोयला है, ऐसा नहीं हो सकता है। नमक है, ऐसा नहीं हो सकता है। चूना है, चूने पत्थर है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब अधात्विक खनिज हैं जो धातु के रूप में नहीं होती हैं। इनको खुरच करके थोड़ा साफ किया जा सकता है या इनको काट करके इनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और उनको गला करके नहीं किया जा सकता है। धात्विक खनिजों को गला करके जैसा भी चाहे वैसा आकार बना लें, पीट करके जैसा चाहे वैसा आकार बना सकते हैं। लेकिन अधात्विक खनिजों को ना तो हम गला सकते हैं, ना पीट करके उसमें बदल सकते हैं। उनको काट छांट करके उनका आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से दो प्रकार के खनिज हो गए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में भी तीन प्रकार के खनिज होते हैं। पहला होता है बहुमूल्य खनिज, जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सोना, चांदी, ये सब आते हैं।
ये बहुमूल्य हैं। इनके लोग जेवर बनाते हैं। ये सरकार इनका स्टॉक करती है, रिजर्व बैंक इनका स्टॉक करती है जब नोट छापती है, क्योंकि बैंक वो उसमें नोट में लिखा रहता है कि मैं इतने रुपये देने का वादा करता हूँ, उसके बदले में सोना रखा जाए तो रुपया नहीं देंगे तो सोना देंगे उतने का। तो इस प्रकार से सरकार भी अपना इसका निश्चित रूप से एक स्टॉक रखती है। और दूसरी बात, इसको जेवर पहनने के काम में महिलाएं जेवर पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। जंजीर है, अनेक प्रकार के जेवर बना करके गढ़ करके पहना जाता है। चांदी भी इसी में आती है। चांदी का और भी बहुत उपयोग होता है। चांदी के सिक्के बनते हैं। पहले चांदी के ही सिक्के चलते थे, बाद में कागज़ की नोटें चल गई। और बहुत से कल कारखानों में भी चांदी का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती हैं उनमें भी चांदी का उपयोग होता है। तो इस तरह से चांदी का औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोग होता है। जेवरात भी बनते हैं, कई तरह के होते हैं। ये सब बहुमूल्य पदार्थ हैं। दूसरा है लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। वह खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है, ऐसे खनिजों को लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। इनमें इनके मिश्रण को से स्टील बनाया जाता है। स्टील बनाने के लौहयुक्त खनिज मिलाए जाते हैं। मैग्नीज लोहे में मिला दिया, स्टील बन गई। उसको परिष्कृत कर दिया जाता है और कठोर लौह तैयार हो जाता है, इसको स्टील कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से खनिजों में जिनमें लोहा मिला होता है, इनको लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। दूसरे वे खनिज होते हैं बहुमूल्य खनिज, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। बहुमूल्य तो हैं, खनिज हैं, धात्विक खनिज हैं, लेकिन उनमें लोहांश नहीं होता, लोहे का अंश नहीं होता है। इनमें तांबा है, जस्ता है, ये सब आते हैं। अन्य कामों में इसका प्रयोग होता है। बिजली के तार बनाए जाते हैं, क्योंकि बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है तांबा, जस्ता। तो इस तरह से ये अलौह धातुएं होती हैं, कुछ लौह धातुएं होती हैं और कुछ इन दोनों से हट करके बहुमूल्य धातुएं होती हैं। तो इस तरह से धातु खनिजों के 3 वर्गीकरण किए जाते हैं। अब आगे हम शैल के बारे में पढ़ेंगे। शैल क्या होते हैं? हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ये खनिजों का मिश्रण जिनसे भूप्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, वह शैल कहलाते हैं। शैल का साधारण तौर से लोग अर्थ लगा लेते हैं कि शैल वह होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं। ऐसा नहीं है। शैल कठोर भी होते हैं, ग्रेनाइट पत्थर जैसे कठोर, और बालू जैसा मुलायम, चिकनी मिट्टी, चीका जैसे मुलायम, सब तरह के होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिन जिन पदार्थों से भूप्रॉपर्टी का निर्माण होता है उन्हें हम शैल कहते हैं। ये चाहे जमीन के अंदर हों या जमीन के ऊपर हों। इनका वर्गीकरण जब हम करेंगे, 3 तरह के होते हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित शैल। ये 3 तरह के शैलें होते हैं। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल का ये मूल शैलें होती हैं, ये प्रारंभिक शैल कह सकते हैं। इन्हीं से अन्य 2 शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैल से ही टूट फूट करके इधर उधर ले जा करके अवसादी शैलों का निर्माण होता है, और आग्नेय शैल से ही या अवसादी शैल से ही रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है, कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। तो आगे के वीडियो में इनके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार से देखेंगे कि आग्नेय शैल क्या होती हैं
अवसादी सेल क्या होती हैं और कायांतरित या रूपांतरित सेलें क्या होती हैं। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।